पार्ट 1 में हमने देखा कि कैसे एक ऐप की वजह से चियांग को अपना जान गंवाना पड़ा। अब आगे स्कूल में पुलिस सीसीटीवी पे चेक करती है कि कैसे चियांग ने अपनी जान ली, और सारी जांच के बाद पुलिस इसे आत्महत्या बताती है। वहां टीचर पुलिस से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मामले को जल्द ही निपटाने के लिए, क्योंकि स्कूल के सभी बच्चे डरे हुए होते हैं। हम सिया को देखते हैं, जो कि चियांग की बहुत अच्छी दोस्त थी। वो चियांग के बारे में सोचती है। घटना के होने की एक रात पहले सिया चियांग के पास गई थी उसे अपना बर्थडे गिफ्ट देने, और चियांग उसे बताता है कि मुझे तुम्हारा कॉल आया था, लेकिन वो तुम नहीं थी। मैंने तुम्हें गलत समझा, मुझे माफ कर देना। सिया को ये बात याद आती है और वो टूट जाती है। क्लासरूम में चियांग के बाकी दोस्त बहुत टूट जाते हैं। सिया अपनी कोच के पास जाती है। कोच उसे समझाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम प्रैक्टिस की टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा प्रैक्टिस कैंसिल कर देती हूँ, प्रैक्टिस बाद में करेंगे। सिया को ये बात सुनकर अचानक कुछ याद आता है। वो है खोनू का मांगा हुआ विश। खोनू ने विश में ऐप से सिया का प्रैक्टिस कैंसिल हो जाए ये मांगा था। सिया ये सुनकर डर जाती है। कोच को कहती है कि प्रैक्टिस कैंसिल मत कीजिए, मैं ठीक हूं, मैं प्रैक्टिस के लिए आऊंगी। जैसे ही सिया ये बोलती है, उसका पैर खतरनाक हमला होता है। सिया और भी ज्यादा डर जाती है। सिया फोन पर टाइम चेक करती है। यहां खोनू को मैसेज आता है कि तुम्हारी विश पूरी हुई। सिया भागकर क्लासरूम आती है। खोनू से पूछती है कि टाइमर आया क्या। फोन चेक करती है तो उसमें टाइमर शुरू हो जाता है। खोनू अपने बाकी दोस्तों को अपनी विश मांगी हुई वीडियो दिखाता है, और उन सब दोस्तों के बीच झगड़ा हो जाता है कि तुम लोग ये सब बकवास क्यों कर रहे हो। तभी रिंग, जो कि बहुत तेज है पढ़ाई में, वो कहता है कि हम इस ऐप को हैक करके इसका सारा डेटा रिमूव कर लेंगे और ये टाइमर बंद हो जाएगा। सिया अपने सारे दोस्तों को अपने घर पर ये काम करने के लिए बुलाता है। सिया के घर पर उसके दोस्त डेटा को एनालाइज करके उस ऐप को और टाइमर को बंद करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही डेटा रिमूव होना शुरू होता है, अचानक खोनू की आंख को कुछ हो जाता है। सिया पूछती है कि आंख को क्या हो रहा है। खोनू गुस्से से उसकी हाथ फेंक देता है। खोनू की आंख पूरी तरह लाल हो जाती है। खोनू को कुछ दिखाई देता है। वो उसकी तरफ इशारा करता है, लेकिन उसकी उंगली टेढ़ी हो जाता है और अपनी आंख में घुसा लेता है। ये सब देखकर सिया और रिंग डर जाते हैं। सिया एम्बुलेंस को कॉल करती है। खोनू रिंग के ऊपर जानलेवा हमला करता है। उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से सब मरेंगे, तुमने मेरे ऐप के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की। खोनू के अंदर जो बुरी आया है, वो रिंग को गला दबाकर मारने की कोशिश करता है। सिया लैपटॉप लेकर खोनू के सर पर वार कर देती है। खोनू वहीं बेहोश हो जाता है। सीन यहाँ शिफ्ट होता है। सिया हॉस्पिटल में होती है। उसकी बुआ, जो कि एक डॉक्टर है, वो सिया से कहती है कि तुम टेंशन मत लो, खोनू का अच्छे से ट्रीटमेंट चल रहा है। यहाँ रिंग ऐप के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है कि उसे अपनी दीदी का कॉल आता है। उसकी दीदी, जो कि एक सैमॉन है, उसे कहते हैं कि अभी जिस चीज को तुम छेड़ रहे हो उससे दूर हो जाओ, क्योंकि उस ऐप पर एक बुरा श्राप है। रिंग ये बात सुनकर पूछता है कि कैसे कोई ऐप श्राप से जुड़ा है। उसकी दीदी बताती है कि इंसान का इमोशन अगर कोई फोटो, वीडियो या उसकी याद से जुड़ी हो तो ये श्राप लग जाता है। ये सुनकर रिंग डर जाता है। दीदी उससे पूछती है कि वो लड़की यानी सिया अभी कहाँ पर है, उसकी वजह से तुम सब जिंदा हो। हम सिया को देखते हैं, वो कुछ लिख रही है। खोनू का हालत और खराब होता है। रिंग सिया को कॉल करता है। सिया जवाब नहीं देती। सिया खोनू का हालत देखकर उसके माँ बाप के हुए हादसा याद आ जाता है। तभी सिया बहुत छोटी थी और उसके बाबा गुजर जाते हैं। ये सब देखते हुए सिया वो ऐप से खोनू को वापस पहले जैसा करने की विश मांगती है और वीडियो अपलोड कर देती है। रिंग वहां पहुंचने वाला होता है कि वो वीडियो अपलोड हो चुका होता है। यहाँ खोनू का हालत ठीक होने लगता है। उसे होश आ जाता है। सिया के फोन में मैसेज आता है कि विश पूरी हो चुकी है और टाइमर ऑन हो चुका है। क्या सिया अपने आप को बचा पाएगी? तो क्या आप अपने दोस्त के लिए अपनी जान की बाजी लगाते? सिया अपने आप को उस श्राप से कैसे मुक्त करती है जानने के लिए अगला पार्ट देखना जरूर। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।